तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक ट्रैकर में। आज हम लेकर आए हैं ऑल न्यू जुपिटर 110 2024 मॉडल BS6। तो आज हम लेंगे इसका एक कंप्लीट इन डिटेल रिव्यू और जानेंगे कि क्या इस स्कूटर में हमको फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी भी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं स्कूटर के फ्रंट से। तो स्कूटर फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने को हमको मिल जाता है। और अगर मैं इसके फीचर्स की भी बात करूं तो जैसा कि हम अपर साइड देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक वाइज़र देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसकी हेडलैम्प की भी मैं बात करता हूं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प इसमें देखने को मिल जाती है हमको, जो कि बहुत ही अच्छा थ्रो भी हमको प्रोवाइड कर देती है। साथ ही अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर हमको TVS का 3D क्रोम में हॉर्स का जो लोगो होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और नंबर प्लेट की जो प्लेट है वो यहाँ पर आपकी इजीली फिक्स हो जाएगी। उसकी पोजीशन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। और साथ ही जैसे कि इस टाइम हम जुपिटर 110 का टॉप मॉडल हम देख रहे हैं तो इसमें हमको कंप्लीट DRLs भी दिए गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लुक प्रोवाइड कर देती हैं इस स्कूटर को और देखने में भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। तो स्कूटर की फ्रंट से लुक कुछ ऐसे निकल कर आती है। अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की और स्कूटर के सस्पेंशन सेटअप की, तो जो सस्पेंशन सेटअप इसमें हमको दिया गया है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और साइड में इसमें हमको रिफ्लेक्टर भी कंपनी फिटेड मिल जाता है, जो कि साइड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको नोटिसेबल होगा ये डिफरेंस, क्योंकि रिफ्लेक्टर जो है रिफ्लेक्ट कर देगा उसकी राइट। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है और सस्पेंशन के साइड में बहुत ज़्यादा अच्छी लुक भी प्रोवाइड ये कर रहा है। और सस्पेंशन की अगर मैं क्वालिटी की भी बात करूँ तो सस्पेंशन की जो क्वालिटी है जुपिटर 110 में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमको प्रोवाइड कंपनी ने की गई है। साथ ही अगर इसके हम ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात करें तो जो ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि इस टाइम ये सेकंड टॉप मॉडल हम जुपिटर 110 का देख रहे हैं, इस वेरिएंट में हमको ड्रम ब्रेक्स ही कंपनी ने प्रोवाइड की गई है। और जो इसका टॉप मॉडल हमको देखने को मिलता है उसमें हमको डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप टॉप मॉडल भी इसका पिक कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको सेकंड टॉप में भी नहीं होने वाली। ऑलमोस्ट दोनों ही मॉडल सेम निकल कर आते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें ड्रम ब्रेक्स हमको दी गई हैं, जिसकी क्वालिटी की अभी अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा तो हाई स्पीड वगैरह पर भी ईजिली स्कूटर कंट्रोलेबल है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम इसकी ड्रम ब्रेक्स होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेहतर हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें जुपिटर 110 के डैशबोर्ड लुक की, तो जैसे कि इसका सेकंड टॉप मॉडल हम देख रहे हैं तो इसमें कंप्लीट डिजिटल स्पीडोमीटर हमको देखने को मिलता है। और जैसे ही मैं इसकी की को ऑन करता हूँ तो कुछ इस टाइप की एनिमेशन भी हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हेलो राइडर लिखा हुआ भी आ जाता है, क्योंकि इसका स्मार्ट कनेक्ट वाला मॉडल हम इस टाइम देख रहे हैं। तो इसमें हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपना फ़ोन वगैरह ईजिली इससे स्पीडोमीटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और नेविगेशन वगैरह भी आपको स्पीडोमीटर में ही ये शो कर देता है। तो ईजिली आप राइड पे भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप कहीं भी जाना आपको बार बार फ़ोन निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं आएगी। आप इजीली अपना फ़ोन को ब्लूटूथ से इसके कनेक्ट करिए और यहीं पे ही नेविगेशन वगैरह आपको ये शो कर देगा। और अगर मैं इसके फीचर्स की भी बात करूँ, फीचर्स भी इसमें कंपनी ने हमको बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, चेक इंजन लाइट का ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को दिया गया है, जिससे कि अगर स्कूटर में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम में आती है तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, जिससे कि आप उसी टाइम रोककर स्कूटर को ये चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आई है और आगे उसे ना चलाएं, जिससे कि आपकी कोई भी मेजर प्रॉब्लम होने से आपकी बच जाएगी स्कूटर। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर मेरे को लगता है चेक इंजन लाइट को होना, तो ये भी इसमें दिया गया है। और साथ ही अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो स्पीड भी इसकी कम्प्लीटली डिजिटल दी गई है, क्योंकि कंप्लीट इसका डिजिटल मीटर इसमें हमको दिया गया है जुपिटर 110 में। और इको मोड और पावर मोड भी यहीं पे शो कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इको मोड यहाँ पे शो कर रहा है। इको मोड पावर मोड जुपिटर में जैसे कि साइड में आता था, इसमें हमको आप यहाँ पे देख सकते हैं ईजिली आप इसमें यहीं पे शो कर देता है। वहीं अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो फ्यूल मीटर इसमें यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आप फ्यूल भी डिजिटली इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। और ओडोमीटर ट्रिप मीटर इसमें यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप इसके मोड्स के मदद से यहाँ से इजीली आप इसको साइड भी कर सकते हैं और रीसाइड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है आपकी ट्रिप वगैरह के दौरान भी आप यहीं से ही इसके मोड को ईजिली चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फीचर्स के मामले में जुपिटर 110 2024 मॉडल बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आता है। तो अगर हम बात करते हैं स्कूटर के स्विचेस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम लेफ्ट साइड के अगर स्विचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्विच हमको देखने को मिलता है वो मिलता है पास लाइट का स्विच, जिससे कि आप इजीली अपनी हेडलाइट को हाई बीम और लो बीम पर शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर हमको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाता है। और साथ ही इसमें हमको हैज़ार्ड का स्विच भी इनबिल्ट ही देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझको यूनिक लगा। और फर्स्ट इन सेगमेंट में तो कहूँगा इसको, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी भी स्कूटर में
इंडिकेटर स्विच के साथ इंस्टॉल्ड हैज़ार्ड का स्विच देखने को मुझे नहीं मिला, और ये फर्स्ट इन सेगमेंट है आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर भी है, आपको कहीं भी अलग से इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग तो आफ्टर मार्केट इसको लगवाते थे, लेकिन ये कंपनी फिटेड ही इसमें हैज़ार्ड का स्विच दे दिया गया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। स्पेशली अब जैसे फॉग वगैरह में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है स्कूटर में तो आप इजीली साइड में रोक कर हैज़ार्ड को ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर राइडिंग के दौरान भी रहता है। तो ये भी इसमें हमको कंपनी फिटेड इसमें हमको दे दिया गया है। वही अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ हमको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके इंडिकेटर की जैसे बात करूँ, जैसे कि मैंने अभी बात करी, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, राइट की लाइट ब्लिंक करने लगी है। और जैसे ही मैंने लेफ्ट करी, लेफ्ट की लाइट ब्लिंक करने लगी है। और जैसे ही मैं इसको डबल टैप करके रखूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं, तो हैज़ार्ड लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब यहाँ देख सकते हैं, तो हैज़ार्ड लाइट भी इसकी ईजिली आप ऑन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी अगर हम बात करें स्कूटर के राइट साइड के स्विचेस की, तो राइट साइड में जो सबसे ऊपर हमको स्विच दिया गया है, ये मिलता है इसमें ऑटो स्टार्ट का स्विच, जिससे कि अगर स्कूटर आपका 30 सेकंड से ज़्यादा स्टिल खड़ा रहता है स्टार्ट, तो ये स्कूटर आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, और जिसको आप इजीली जस्ट ब्रेक प्रेस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर भी ये लगता है मुझे। और फ्यूल भी आपका कहीं ना कहीं ये सेव करता ही है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में अगर आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो स्कूटर आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको सेल्फ दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना ब्रेक प्रेस करिए और आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर भी इसमें ये दिया गया है। साथ ही अगर मैं इसका सेल्फ स्टार्ट की स्विच भी देखने की इसकी बात करूँ, तो आप सेल्फ स्टार्ट का स्विच यहाँ बॉटम में हमको देखने को मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हमको देखने में अच्छी ली गई है। तो स्विचेस की क्वालिटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी स्कूटर में हमको प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं स्कूटर के एडिशनल फीचर्स की। तो अगर मैं इसके पेट्रोल फिलर कैप की बात करूं, तो यहीं डैशबोर्ड पे ही आपको पेट्रोल फिलर कैप भी इसके देखने को मिल जाता है। आप यहीं से ही अपना पेट्रोल फिल करवा सकते हैं ईजिली। आपको बार बार उतर के सीट वगैरह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको यहीं डैशबोर्ड पे ही पेट्रोल फिलर कैप भी दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पेट्रोल फिल करवाना। और साथ ही अगर हम इसके राइट साइड देखते हैं, तो राइट साइड ही हमको इसकी की कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। और साथ ही जो इसकी सीट की जो ओपनिंग है वो भी इसके की लॉक में ही हमको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप इसको जैसे मैं इसकी की को फिक्स करता हूँ और कुछ इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो बूट है वो ओपन हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर मुझे लगा। और साथ ही जो है जैसे कि इसका सेकंड टॉप मॉडल हम देख रहे हैं, तो इसमें हमको USB चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस साइड में हमको दिया गया है, जिससे कि आपको कोई भी चार्जर वगैरह अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी फिटेड USB चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि राइडिंग के दौरान ही आप अपना फ़ोन वगैरह कोई भी चीज़ ईजिली चार्ज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है राइडिंग के दौरान। और साथ ही अगर हम इसके राइट साइड के साइड आते हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर हमको पॉकेट दी गई है, जिससे कि आप कोई भी अपना छोटा मोटा सामान आप साइड में भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ये भी। और अगर मैं इसकी स्टोरेज की और बात करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, जिससे कि आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, टांग सकते हैं और ईजिली। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस का, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का दिया गया है। और 1 क्लिक में ये बंद भी हो जाता है, जिससे कि आपकी स्पेस और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। और अगर हम इसके फ्रंट स्टोरेज की भी हम बात करते हैं, तो फ्रंट से स्टोरेज भी जो इसमें दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस फ्रंट में भी हमको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली कंफर्टेबल इस पर बैठ भी सकते हैं। कोई भी अपना ऑब्जेक्ट वगैरह अगर आप लेके जाना चाहते हैं, कोई भी सामान आपको यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ईजिली आप उसको रख भी सकते हैं। स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा बेहतर इसमें फ्रंट में भी हमको दी गई है। और अगर मैं इसके बूट की कैपेसिटी की भी बात करूँ, तो जैसे कि इस टाइम मैंने इसकी सीट को ओपन कर रखा था, तो बूट की जो कैपेसिटी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्टोरेज इसमें हमको दी गई है कंपनी के द्वारा, जिसमें आप इजीली अपना 2 हेलमेट भी रख सकते हैं। 2 हेलमेट रखने के बाद भी बहुत ही अच्छी स्पेस आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। और भी ज़्यादा आपका कोई भी सामान वगैरह आ सकता है, जैसे कि इस टाइम एक ये पार्सल इसमें पड़ा है, आप उसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बहुत ही अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी हमको बूट में भी इसके देखने को मिलती है। और अब अगर हम बात करें जुपिटर 110 के इंजन कैपेसिटी की, तो इसमें हमको 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन कंपनी ने प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही अगर मैं इसकी माइलेज की भी बात करूं, तो जो कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है वो है 62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो माइलेज के मामले में भी बहुत ज़्यादा स्कूटर बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। और माइलेज ईजिली आपको 50-55 प्लस का तो माइलेज ही ईजिली दे ही देगा। तो माइलेज के मामले में जुपिटर 110 बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट डील आपको साबित हो सकती है। माइलेज के मामले में जुपिटर बहुत ज़्यादा बेहतर निकल कर आता है।
अब अगर हम बात करें स्कूटर की रियर प्रोफाइल की, तो ये है स्कूटर की कुल रियर प्रोफाइल। रियर से भी स्कूटर बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। और अगर मैं इसकी डिटेल की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमको कंप्लीट ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक कलर में पेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमको देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर हमको 3D क्रोम में TVS का लोगो भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही अगर हम इसकी बैकलाइट की भी बात करते हैं तो कम्प्लीटली LED बैकलाइट भी इसमें दी गई है, जिसमें इनबिल्ट इंडिकेटर्स भी आपको इनबिल्ट ही मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेल लाइट भी इसमें कंपनी ने हमको प्रोवाइड की गई है। साथ ही अगर हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर हमको कंपनी फिटेड एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और नंबर प्लेट की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्वालिटी के वाइज और लुक के वाइज जुपिटर बहुत ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी कुछ वीडियो, जो कि थी हमारी ऑल न्यू जुपिटर 110 BS6 मॉडल के ऊपर। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये स्कूटर आपको कैसा लगा और क्या क्या जो इसके फीचर्स थे वो आपको अच्छे लगे। और अब बात करेंगे इसकी फाइनल डिटेल की, जो कि है इसकी प्राइसिंग। तो जैसे कि इस टाइम मैं हूँ विनायक TVS गाज़ियाबाद में, तो यहाँ पर जो इस मॉडल की जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है वो है 1,05,500 रुपये। तो अगर आप लोग गाज़ियाबाद के नियर बाई से देख रहे हैं तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा आप लोग विनायक TVS गाज़ियाबाद पर भी विजिट करें। बहुत ही ज़्यादा एक बेहतर डील आपको यहां से ग्रैब होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।